भारत ने फ्रांस को दिया 36,000 करोड़ का झटका, हिंद महासागर में बिछी नई बिसात। जर्मनी का साइलेंट किलर भारत में लेगा अवतार, चीन पाकिस्तान की नींद उड़ी। क्यों स्कॉर्पियन पनडुब्बी का सौदा हुआ रद्दी? भारत ने क्यों बदला अपना शिकारी? 12,000 करोड़ की कटी फटी नाव या 12,000 करोड़ का नया शिकारी? भारत का फैसला। मेक इन इंडिया का असली मास्टर स्ट्रोक। जर्मनी से भारत आ रही पूरी फैक्ट्री। नई दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने पेरिस से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ये हिंद महासागर में भारत के अदृश्य राज को, हमारी पानी के नीचे की ताकत को फिर से लिखने की कहानी है। भारत ने एक झटके में 36,000 करोड़ रुपए के एक महासौदे को रद्द कर दिया है। एक ऐसा सौदा जो हमारी साइलेंट सर्विस यानी पनडुब्बी बेड़े की रीढ़ बनने वाला था। यह फैसला उस वक्त आया जब फ्रांस जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि ये 2025 का नया भारत है। ये वो भारत है जो अब पुराने, महंगे और जुगाड़ वाले हथियारों पर नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे घातक, सबसे खूंखार और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर दाम लगाता है। ये उस मास्टर स्ट्रोक की कहानी है जिसने फ्रांस के एक पुराने सपने को तोड़कर जर्मनी के एक नए और ज्यादा खूंखार शिकारी के लिए लाल कालीन बिछा दिया है। ये कहानी है उस जादुई टेक्नोलॉजी की जो हमारी पनडुब्बियों को पानी के नीचे का अदृश्य भूत बना देगी। एक ऐसा भूत जो 3 से 4 दिन नहीं, बल्कि पूरे 21 दिनों तक बिना एक भी सांस लिए, बिना सतह पर आए, दुश्मन के सीने पर बैठकर मौत का इंतजार कर सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे भारत ने ये बाजी पलटी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? भारत ने फ्रांस के साथ ऐसा क्या कर दिया? और जर्मनी का वो कौन सा शिकारी है जिसने रातों रात ये पूरी बाजी पलट दी? चलिए इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए भारत की सबसे बड़ी जरूरत, हमारी सबसे बड़ी दुखती रग। हिंद महासागर में चीन की दादागिरी और पाकिस्तान की बढ़ती हरकतों का जवाब देने के लिए भारत को लड़ाकू जहाजों से ज्यादा पनडुब्बियों की जरूरत है। ये वो साइलेंट किलर्स होते हैं जो पानी के नीचे छिपकर चुपचाप दुश्मन के पूरे बेड़े को श्मशान बना सकते हैं। ये एक अदृश्य जंग है जो सतह के नीचे लड़ी जाती है। हमारी नौसेना को अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम 24 घातक आधुनिक पनडुब्बियों की जरूरत है, लेकिन आज 2025 में हमारे पास बमुश्किल 16 ऑपरेशनल पनडुब्बियां हैं और उनमें से भी ज्यादातर पुरानी पड़ रही हैं। ये 8 पनडुब्बियों का गैप, ये वो खतरनाक खाई है जिसका फायदा चीन और पाकिस्तान कभी भी उठा सकते हैं। इसी खाई को भरने के लिए भारत ने 2005 में फ्रांस के साथ प्रोजेक्ट 75 नाम का एक बड़ा सौदा किया था। इस सौदे के तहत मुंबई के मजगांव डॉक यानी MDL में 6 फ्रेंच डिजाइन वाली स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां बननी थीं। इन्हें ही भारत में कलवरी क्लास कहा जाता है, जैसे INS कलवरी, INS खंडेरी और INS वागीर। ये पनडुब्बियां बेहतरीन हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट पहले ही 8 से 8 साल की भयंकर देरी से चल रहा है। एक एक नाव 8 साल लेट बनी। अब प्लान ये था कि जैसे ही ये 6 पनडुब्बियां 2025 से 26 तक पूरी होंगी, हम फौरन 3 और नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का फॉलो ऑन ऑर्डर देंगे ताकि बेड़े की ताकत 16 से बढ़कर 19 हो जाए। सब कुछ तय लग रहा था, लेकिन तभी रक्षा मंत्रालय की हाई पावर कमेटी के सामने एक फाइल आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये फाइल थी इन 3 नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की कीमत की। MDL ने जो कीमत बताई वो थी लगभग 12,000 करोड़ रुपए प्रति पनडुब्बी, यानी सिर्फ 3 पनडुब्बियों का ये छोटा सा टॉपअप सौदा 36,000 करोड़ रुपए का था। ये कीमत 2005 की ओरिजिनल कलवरी पनडुब्बियों की असली कीमत से लगभग 3 गुना ज्यादा थी। ये खुली लूट थी या मजबूरी? सूत्रों ने बताया कि इसकी वजह थी बेतहाशा बढ़ती महंगाई, सप्लाई चेन में रुकावटें और सबसे बड़ी बात, इंटीग्रेशन डिमांड्स, यानी 2005 के पुराने डिजाइन में 2025 की नई टेक्नोलॉजी को जबरदस्ती फिट करने का अतिरिक्त खर्चा। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने हिसाब लगाया और एक झटके में 36,000 करोड़ के इस महंगे सौदे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार ट्विस्ट, जिसने फ्रांस को चित कर दिया। भारत ने यह 36,000 करोड़ का सौदा पैसे बचाने के लिए रद्द नहीं किया, बल्कि इससे भी बड़ा, इससे भी जोरदार दांव खेलने के लिए किया। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा,
हम 12,000 करोड़ में एक पुरानी आउटडेटेड डिजाइन वाली स्कॉर्पियन क्यों खरीदें, जब उतने ही पैसे में हमें दुनिया की सबसे एडवांस नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बी मिल रही है। और यहीं पर एंट्री होती है जर्मनी की। भारत ने स्कॉर्पियन के 3 नावों वाले स्टॉपअप को रद्द करके अपने बरसों से रुके हुए प्रोजेक्ट 75i इंडिया को हरी झंडी दे दी है। ये सौदा 36,000 करोड़ का नहीं बल्कि 70,000 करोड़ रुपए का महासौदा है। इस सौदे में 3 नहीं बल्कि 6 नई नेक्स्ट जनरेशन की जर्मन डीजल इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बियां भारत में बनेंगी। ये पनडुब्बियां हैं जर्मनी की थाईसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS की टाइप 212 या टाइप 214। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो किलर डिटेल जिसने फ्रांस का खेल खत्म कर दिया। इन ब्रांड न्यू नेक्स्ट जेन जर्मन पनडुब्बियों की कीमत भी प्रति नाव 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए ही पड़ रही है। यानी भारत ने कहा, सेम कीमत पर हम फ्रांस का पुराना मॉडल क्यों लें, हम जर्मनी का लेटेस्ट फ्यूचर प्रूफ मॉडल लेंगे। ये एक नो ब्रेनर फैसला था। ये वो जर्मन शिकारी हैं जो स्कॉर्पियन से कहीं ज्यादा चुप हैं, जिनके सेंसर्स कहीं ज्यादा घातक हैं और जो भविष्य के हाइपरसोनिक खतरों से निपटने के लिए भी मॉड्यूलर अपग्रेड्स के साथ आते हैं। लेकिन वो एक जादुई चीज क्या थी जो जर्मनी के पास थी और फ्रांस बेचने में नाकाम हो रहा था? वो चीज जिसने 70,000 करोड़ के इस महासौदे पर आखिरी मुहर लगा दी। उस जादुई चीज का नाम है AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। ये 3 अक्षर पनडुब्बी की दुनिया में क्रांति है। इसे सड़क छाप भाषा में समझिए। हमारी स्कॉर्पियन समेत दुनिया की 90% डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां एक बहुत बड़ी जानलेवा कमजोरी के साथ आती हैं। वो पानी के नीचे अपनी बैटरी पर चलती हैं, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन ये बैटरी सिर्फ 2 से 3 दिन ही चलती है। बैटरी खत्म होने पर उन्हें चार्ज करने के लिए अपना डीजल इंजन चलाना पड़ता है और इंजन को चलाने के लिए चाहिए हवा यानी ऑक्सीजन। इस हवा के लिए पनडुब्बी को हर 2 से 3 दिन में समंदर की सतह के पास आना पड़ता है और स्नॉर्कल नाम का एक पाइप बाहर निकालकर जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है। और यही वो पल होता है जब वो शिकारी खुद शिकार बन जाता है। जैसे ही वो पाइप पानी से बाहर आता है या इंजन की गड़गड़ाहट शुरू होती है, दुश्मन के रडार, सैटेलाइट और निगरानी विमान उसे पकड़ लेते हैं। खेल खत्म। लेकिन AIP वो जादुई फेफड़े हैं, वो जादुई टेक्नोलॉजी है जो पनडुब्बी को बिना सतह पर आए, बिना हवा लिए पानी के 300 मीटर नीचे ही अपनी बैटरी चार्ज करने की ताकत देती है। जर्मनी की TKMS पनडुब्बियों में दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्यूल सेल AIP लगा है। ये एक साइलेंट केमिकल फैक्ट्री है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाती है और बदले में सिर्फ शुद्ध पानी छोड़ती है। कोई आवाज नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई धुआं नहीं। इसका नतीजा, ये जर्मन शिकारी 2 से 3 दिन नहीं बल्कि लगातार 21 दिनों तक पानी के अंदर चुपचाप एक भूत की तरह बैठा रह सकता है। 3 हफ्ते। सोचिए, एक अदृश्य शिकारी जो 21 दिन तक आपके बंदरगाह के बाहर घात लगाकर बैठा है और आपको भनक तक नहीं। ये है असली साइलेंट किलर। चीन की टाइप 039 पनडुब्बियां पहले से ही AIP से लैस हैं और भारत को तुरंत इस गैप को भरने की जरूरत थी। फ्रांस भी स्कॉर्पियन के लिए मियास्मा AIP नाम की एक टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा था, लेकिन वो पुरानी थी, ज्यादा शोर करती थी और बातचीत में देरी और भरोसे की कमी ने फ्रांस का खेल पूरी तरह खराब कर दिया। अब आप कहेंगे कि हमारा देसी मजगांव डॉक MDL क्या कर रहा था? क्या हम खुद AIP नहीं बना सकते? यहीं पर कहानी में असली देसी ट्विस्ट आता है। MDL और DRDO ने मिलकर फ्रांस के इस पुराने सौदे को बचाने के लिए आखिरी कोशिश की। उन्होंने रक्षा मंत्रालय को एक नया, बहुत ही रिस्की आइडिया दिया। MDL ने कहा, ठीक है, हम मानते हैं कि स्कॉर्पियन का डिजाइन पुराना है, उसमें AIP फिट करने की जगह नहीं है, लेकिन हम जुगाड़ कर सकते हैं। उनका प्लान था कि इन 3 नई स्कॉर्पियन की नाव को बीच से काटना और उसमें 5 से 6 मीटर का एक नया टुकड़ा यानी प्लग इन मॉड्यूल जोड़ना। इस अतिरिक्त टुकड़े में हम अपना खुद का बनाया हुआ देसी AIP फिट कर देंगे, जिसे मार्च 2025 से भारत में खुद डेवलप किया जा रहा है। यह आइडिया सुनने में क्रांतिकारी लग रहा था। पुराने जहाज को काटकर नया हथियार फिट कर दो। यही प्लान हमारी मौजूदा 6 कलवरी पनडुब्बियों को अपग्रेड करने के लिए भी बनाया गया है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के दिग्गजों ने गहरी सोच लगाई। एक पनडुब्बी को जो गहरे पानी के दबाव को झेलने के लिए बनी है, उसे बीच से काटना कोई मजाक नहीं है। ये काटा पीटी यानी रेट्रोफिट बहुत जटिल थी। नाव को काटने से उसका पूरा डिजाइन बदलता,
उसका वजन यानी बैलेस्ट का संतुलन बिगड़ जाता, उसे दोबारा सर्टिफिकेशन कराना पड़ता। और इन सब झंझट, इस पूरी सर्जरी और इस भयंकर रिस्क के बाद भी कीमत वही 12,000 करोड़ पड़ रही थी। तो सवाल ये था, 12,000 करोड़ खर्च करके एक कटी फटी जुगाड़ वाली नाव लें जिसमें हम अपना खुद का नया नवेला AIP टेस्ट करेंगे, या उतने ही पैसे में एक फैक्ट्री फ्रेश ब्रांड न्यू जर्मन शिकारी लें जिसमें दुनिया का सबसे बेस्ट और भरोसेमंद AIP पहले से ही फैक्ट्री फिटेड आता हो। भारत ने समझदारी चुनी। भारत ने जर्मन इंजीनियरिंग की भरोसेमंद ताकत को चुना। तो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स क्या है? क्या ये भारत की हार है कि हम खुद नहीं बना पाए? नहीं, ये है आत्मनिर्भर भारत का असली मास्टर स्ट्रोक, असली बाहुबली मूव। ये 70,000 करोड़ का सौदा सिर्फ 6 पनडुब्बियां खरीदने का नहीं है। ये है फुल टेक ट्रांसफर TOT का सौदा। ये जर्मन पनडुब्बियां जर्मनी में नहीं बनेंगी, ये भारत में बनेंगी। इन्हें हमारा मजगांव डॉक MDL और प्राइवेट सेक्टर की शान लार्सन एंड टुब्रो LNT मिलकर बनाएंगे। इनमें 60% हिस्सेदारी देसी यानी लोकल कंटेंट होगी। इनमें लगने वाला फौलादी स्टील हमारा अपना SAIL बनाएगा। जर्मनी अगले 15 सालों में हमें सिर्फ नाव नहीं बल्कि नाव बनाने की पूरी फैक्ट्री, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा ज्ञान ट्रांसफर करेगा। भारत ने स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की 8 साल की देरी से कड़ा सबक लिया और इस बार एक ऐसा वाटर टाइट सौदा किया जो अगले 50 सालों के लिए भारत को पनडुब्बी महाशक्ति बना देगा। 2026 से 27 में इनका निर्माण शुरू होगा। ये है नया भारत जो दोस्ती निभाता है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो वो कोई समझौता नहीं करता। वो सबसे एडवांस, सबसे घातक और सबसे फ्यूचर प्रूफ हथियार ही चुनता है, चाहे इसके लिए किसी पुराने दोस्त को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस को छोड़कर जर्मनी के साथ जाना भारत का सही फैसला था? और क्या ये नए जर्मन शिकारी हिंद महासागर में चीन का वर्चस्व तोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत की अपनी देसी परमाणु पनडुब्बी यानी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट S5 इन सबसे 2 कदम आगे चल रहा है और एक ऐसा महाशिकारी तैयार कर रहा है जिसकी भनक अमेरिका तक को नहीं है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।